तो विकास भैया क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम लोग चैप्टर को भी समझ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलो पढ़ते हैं सरकार क्या है। ठीक है, तो वीडियो बनाते टाइम और पढ़ाते टाइम दोनों एक साथ करते टाइम प्रॉब्लम ये होता है कि खाली बकते रहना पड़ता है। ठीक है, अगर जल्दी जल्दी नहीं बोलेंगे तो ऑनलाइन वाले लोग बोर हो जाता है। ठीक है, और ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है कि रुक रुक के बोल सकते हैं, एक बार पढ़ाए फिर रुके फिर पढ़ाए। तो देखो सरकार क्या है, इसमें रेगुलरली एकदम बोलना पड़ता है आधा घंटा तक। तो देखो सरकार क्या है, तो हम लोग बचपन में सोचते रहते हैं सरकार ये आदमी है कौन, जिसका देखो रेल है, सड़क सरकार का है, सड़क सरकार बना रही है, कौन बना रहा है सरकार, सरकार है कौन। तो हम लोग सोचते रहते थे सरकार है कौन, लेकिन पता ही नहीं चलता था सरकार कौन है। आज तक भी नहीं पता। पता है नंदिनी सरकार कौन है? सरकार कौन है? कौन है सरकार? हाँ, अरे अभी तो बताए सरकार कौन है। सरकार, सरकार कौन है? कुछ लोगों का एक समूह होता है। तो सरकार कौन होता है? सरकार होता है समूह। ठीक है, कुछ लोगों का समूह जो देश या राज्य को चलाने का काम करता है। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा समूह जो क्या चला रहा है, देश या फिर राज्य को चला रहा है। यह कानून बनाता है, नियम लागू करता है और जनता की भलाई के लिए फैसला लेता है। ठीक है, यही सब काम करता है। ठीक है, तो कुछ लोगों का समूह है जो तुम लोग के भलाई के लिए काम करती है। ठीक है, फ्री में काम करती है सरकार? नहीं, तो कैसे काम करती है? तुम सरकार को पैसा देती है? कैसे देती है? 5 रुपये। अच्छा, जो मैगी खरीदी उसमें से टैक्स ले लिया। ठीक है, और क्या करता है सरकार, क्या करता है हर चीज़ में टैक्स लगा के रखा है। कुछ भी खरीदो, फ़ोन का दाम होता है 8,000, 2,000 रुपया सरकार का पॉकेट में। ठीक है, वो 2,000 रुपया में से 1,000 ममता दीदी, 1,000 मोदी चाचा। ठीक है, तो सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं। देखो सरकार को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा है। पहला विधायिका जो कि कानून बनाने का काम करती है। ठीक है, दूसरा कार्यपालिका जो कि कानून लागू करने का काम करती है, और तीसरा न्यायपालिका जो कि न्याय देने का काम करती है। ये सब हम लोग को पता ही है, ये पिछला चैप्टर में भी था। यही था शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत। शक्ति को 3 भागों में बांट दिया जाए। ठीक है, जो कानून बनाएगा वो लागू नहीं करेगा, जो कानून बनाएगा वो खाली अच्छा से कानून बनाएगा। एक का काम है खाली लागू करना। हम लोग जो आम जिंदगी में कानून को सरकार को देख पाते हैं, तो सरकार का जो स्वरूप हम लोग देख पाते हैं वो हम लोग को दिखाया था पुलिस के रूप में। ठीक है, पुलिस भी क्या है, सरकार का हिस्सा है। ठीक है, पुलिस है, और हम लोग आर्मी आदमी का देखते हैं, आर्मी वाला लोग, रेलवे का देखते हैं, लोग क्या सरकार का ही हिस्सा है। तो सरकार एक बहुत बड़ा बॉडी है। ठीक है, जिसमें जो किससे मिलकर बना है, लोगों से ही मिलकर बना है। तो सरकार कोई एक आदमी नहीं है। अगर सरकार सरकार बोलते रहेंगे तो हम लोग के दिमाग में एक दिन छप जाएगा कि सरकार मतलब एक आदमी नहीं, सरकार मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि काम कर रहा है किसके लिए, देश की भलाई के लिए। घंटा देश की भलाई के लिए काम कर रहा है, अपना भलाई के लिए काम कर रहा है। सबसे टैक्स वसूलता है, होता है 1,000 करोड़ रुपया, उसमें से 1-2 करोड़ रुपया ले लेगा पॉकेट में, तो कब पता चलेगा। ठीक है, 1,000 करोड़ में से 1-2 करोड़ पॉकेट में, और हिसाब उसी का हाथ में है। कितना रुपया आया था, तो 2 करोड़ कम ही आया था, तो बहुत पैसा जाता है। ठीक है, अब तुम लोग गाली दोगी उस सब लोग को, जो लोग वहाँ पे हैं, गाली दोगी, बिल्कुल गाली दोगी। तुम्हारा पैसा क्या कर रहा है, 10 करोड़ रुपया, 1,000 करोड़ रुपया गायब हो जा रहा है। ठीक है, अब हम बताओ तुम रहती तो नहीं करती? नहीं करती? देखो बोलिए हम करते हैं, वो और ज़्यादा निकालती, जितना लोग निकाल रही उससे ज़्यादा वो निकालती। ठीक है, तो तुमको जाना चाहिए नेतागिरी में। ठीक है, अब की बार अमृता सरकार। ठीक है, तो ये पता चला क्या है सरकार क्या है। सरकार एक बॉडी है, सरकार एक बहुत बड़ा भाग है। सरकार को गुंडा कहा जाता है, गुंडा। ठीक है, गुंडा काहे कहा जाता है आगे हम लोग देखेंगे। देखो लोकतंत्र, तो अगर हम लोग किताब से पढ़ते, किताब से पढ़े क्या, छोड़ो अब इसमें पढ़ रहे हैं तो किताब इसी में से पढ़ते हैं। देखो लोकतंत्र, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, इसका हम लोग को पढ़ना। लोकतंत्र
लोकतंत्र क्या है? तो देखो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता खुद अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और सरकार जनता के लिए काम करती है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। इसमें सभी को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय मिलता है, जैसे जिससे देश का विकास होता है। तो लोकतंत्र क्या है? एक ऐसा शासन प्रणाली, शासन करने का नीति है। क्या करता है? हम लोग के ऊपर शासन कर रहा है, ठीक है। तो शासन करने का बहुत सारा नीति है। पहले चलता था राजतंत्र। कौन सा तंत्र? राजतंत्र चलता था। तुम चुप क्या है? कुछ हुआ है जिंदगी में? बहुत उदास उदास है, बोलो। तो पहले कौन सा तंत्र चलता था? राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब क्या है कि राजा, देखो नाम से समझ में आता है, राजा का तंत्र, ठीक है। राजा जब तंत्र कर शासन करता था उसको बोलते थे राजतंत्र। राजा का तंत्र हम लोग क्या देखने को मिलता है? राजा, सब फैसला किसके हाथ में है? राजा का हाथ में है। राजा चाहे किसी को भी फांसी का सजा दे सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। सब कुछ किसके हाथ में है? राजा के हाथ में है। अब ये देखो यहाँ पे काम क्या चीज है? सरकार का काम क्या चीज है? क्या गुप्त सूचना दे रही है उसको? कुछ नहीं। तो इधर देखो, राजा का काम क्या चीज, माने सरकार का काम क्या चीज? कानून बनाना, ठीक है। कार्यपालिका, कानून को लागू करना। और तीसरा काम क्या चीज है? न्याय देना। कानून बनाना, कानून को लागू करवाना और न्याय देना, ठीक है। लेकिन बाहुबली में क्या बोलती है बाहुबली की माता का? और उसका नाम काची रहता है औरत का? मेरा वचन ही है शासन। वो डायलॉग जो देती है, आज जो भी नाम देती है, राजमाता, ठीक है। मेरा वचन ही है शासन। जो वो बोल दी वही क्या बन गया? कानून बन गया, ठीक है। जो कानून का पालन नहीं करेगा, जो उसका वचन बात नहीं माना, क्या की? बाहुबली उसका बात नहीं माना, बाहुबली को भागो, बोली भागो इधर से, तुम्हारा घर में कोई जगह नहीं है, अपना पत्नी को लो और निकल जाओ यहाँ से, घर छोड़ के, ठीक है। तो सास लोग को बहू पसंद आती नहीं है, ठीक है। इसको पता है, ठीक है, तुम्हारी सास अच्छी है, ठीक। तो देखो तो क्या हुआ था? तो बात नहीं सुनी तो निकाल दी। राजमाता क्या की? कानून भी वही बनाई, पालन भी वही कर रही है, सजा भी वही दे रही है, न्याय भी वही कर रही है। सब कौन करता था? राजा, ठीक है। तो राजा को जब मन वही वही करता था, ठीक है। टैक्स बढ़ा देगा, बहुत कुछ कर लेता था, टैक्स बढ़ा देगा, किसी को जो भी सजा दे देगा, ठीक है। जो उसका दोस्त लोग होता था उसको सजा नहीं देता था, ठीक है। राजा का दोस्त लोग उसको सजा नहीं देगा। जो जनता है, गरीब लोग है, उसको सजा देगा, सीधा मृत्युदंड। छोटा सा भी गलती किया तो मृत्युदंड, ठीक है। तो सब कुछ किसके हाथ में था? राजा के हाथ में था। उसको बोलते थे राजतंत्र। लेकिन इससे परेशान हो गया आदमी लोग। क्या हुआ? परेशान हो गया। वो लोग बोला कि काहे तुम लोग शासन करेगा भाई हम लोगों ऊपर, हम लोग ही खुद के ऊपर शासन करेंगे। तो लोग अपना ही ऊपर शासन करता है, इसी क्या बोलते हैं? लोकतंत्र, ठीक है। जो तंत्र चल रहा है, जो शासन चल रहा है, किसके द्वारा चल रहा है? लोगों के द्वारा। इसका मतलब न्याय कौन करेगा? लोग करेंगे। कानून कौन बनाएगा? लोग बनाएंगे। और कानून का पालन कौन करेगा? लोग। कानून का पालन करते हैं लोग? नहीं करते हैं, ठीक है। तो लोगों का प्रवृत्ति क्या देखा गया कि लोग, अगर इतना अच्छा लोग हो जाए तो दुनिया में पुलिस मिलिट्री का दरकार ही नहीं है, दुनिया एकदम शांति से चलेगा, एकदम हम साथ साथ है वाला फिल्म का जैसा, एकदम सब प्यार मोहब्बत से रह रहा है, कोई झगड़ा झाटी नहीं। वो फिल्म हम साथ साथ है और हम आपके हैं कौन, वही देखो फिल्म ऐसा है। और एक विवाह, बिना लड़ाई झगड़ा के इतना फेमस है। उसमें लड़ाई झगड़ा होता नहीं है, लेकिन पूरा एकदम फेमस है। लड़की लोग का यही 3 गो फिल्म में से कोई को फेवरेट होता है, ठीक है। तुम लोग का है फेवरेट? नहीं है? क्या बोल रही है? वो सीरियल है, ठीक है। तो अभी फिल्म का ज़माना चल गया है, पहले तो, अभी तो फ़ोन आ गया है ना, पहले टीवी था। तो तुम लोग से, दीदी लोग से पूछना अपना, मासी लोग से पूछना, ठीक है। मौसी होगी ना, मौसी चाची लोग से पूछना, ठीक है।
ठीक है, विवाह। हाँ वही वही उसी का नाम लिया ना हम। अच्छा, तो अगर लोग क्या रहे, कानून वानून ना रहे, लोकतंत्र में भी क्या है, झमेला है कि लोग कानून का पालन करना ही नहीं चाहते। ठीक है, तब उसके लिए क्या बना कि लोग शासन नहीं करेंगे, लोग क्या करेंगे, एक आदमी को चुनेंगे। लोग अपना क्या चुनेंगे, प्रतिनिधि। ठीक है, लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जनता के पास क्या अधिकार है, अपनी प्रतिनिधि को चुनने का। जैसे पूरा भारत देश मिलकर किसको चुना है, इंडिया को चुना है, मोदी चाचा को चुना है। ठीक है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। यहाँ पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को चुना गया है। भारत देश, राष्ट्र का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, छोटा मोटा बंगाल का बात नहीं हो रहा है, राष्ट्र का बात हो रहा है। तो लोग क्या करेंगे, लोग आपस, तो हम लोग क्या करते हैं, तो भारत में यही दिखा जाता है लोकतंत्र। लोग इकट्ठा होते हैं, वोट देते हैं और खुद से क्या करते हैं, अब वो हमारे लिए शासन करेगा। ठीक है, ताकि लोगों के पास इतना दिमाग भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, उतना दिमाग कौन लगाने जाए। ठीक है, तो लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें जनता खुद अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जनता किसको चुनती है, प्रतिनिधि। ठीक है, जैसे हम लोग चुने किसको, मोदी चाचा। ठीक है, भारत देश में। अब ये जो अब्राहम लिंकन का जो बात है, ये एकदम किताब का पहला लाइन में लिखा गया है कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र जनता का, लोकतंत्र किसका शासन है, जनता का शासन है। किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा ही किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है, जनता के लिए ही किया जाता है। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। ठीक है, ये लाइन एकदम एज इट इज रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आएगा, लोकतंत्र क्या है, आना चाहिए एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लाइन लिख देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, वाह। ठीक है, जब तुम स्कूल जाओगी तुमको शाबाशी देगा। ठीक का, अरे जो लिखेगा उसको देगा। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन का बात याद रखना। तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र जनता का, बोलो, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। ठीक है, इनमें सभी को समान अधिकार। अब देखो लोकतंत्र का फायदा क्या है, इसमें सभी को समान अधिकार मिलता है। इसमें सभी को क्या मिलता है, समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय मिलता है। इसमें सबको समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय मिलता है। ठीक है, न्यायपालिका अलग है। अगर न्यायपालिका तक मामला चला गया, हालांकि जो बड़ा बड़ा नेता लोग होता है उन लोगों का केस जाता ही नहीं है न्यायपालिका तक। अगर न्यायपालिका तक चला गया और उन लोग के पास साबित भी हो गया उसका गुनाह, तो क्या होता है, जो आम इंसान वो गलत गुनाह करता है तो उसको सज़ा मिलता है, और जो बड़ा इंसान गुनाह कर रहा है उसको भी वही सज़ा मिलेगा। जैसे मान लो बहुत बड़ा नेता है, उसको भी क्या होगा, सज़ा वही मिलेगा। बस न्यायपालिका तक जाना चाहिए। दोनों के लिए क्या है, संविधान बराबर है, नियम कानून बराबर है। ठीक है, सबको एक ही स्वतंत्रता मिला गया है, दिया गया है, सबके साथ न्याय होगा। तो यही क्या है, हम लोग का लोकतंत्र है। लोकतंत्र का क्या होता है, लोकतंत्र में समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय मिलता है, जिससे देश का विकास होता है। ठीक है, तो लोकतंत्र का विकास किस प्रकार हुआ, इस शब्द को हम लोग इसका ऊपर ध्यान देंगे। तो अभी हम बताएं कि पहले क्या था, राजतंत्र चलता था, सभी इंसान गुस्सा हो गया। ठीक है, एकदम फ्रांस का क्रांति याद करना है, 9 क्लास 2 साल पहले। यहाँ से बटन को घुराओ जैसे अक्षय कुमार करता है, कौन सा फिल्म में, चिंता था चीता चीता तो इसे रिवाइंड करना है, 2 साल पीछे जाना है, 2 साल पीछे याद करना है फ्रांस का क्रांति। फ्रांस का क्रांति में आदमी लोग क्या किया था, राजा का गला काट के उसको पूरा भाला के ऊपर चिपका के लगा के पूरा राज्य में घुमाया था, राजा को मार के। काहे कि राजा क्या था, राजा अपना महल बना लिया है, बहुत बड़ा सा महल। इधर जनता के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, पावरोटी नहीं है खाने का। महारानी को पता चला जनता के पास पावरोटी नहीं है खाने का, तो महारानी बोल रही है वो लोग के पास खाना नहीं है, मैंने ये लोग के पास पावरोटी खाने को नहीं है, ये लोग को बोलो केक खाने पावरोटी के क्या खाने लोग को। वो गधी को इतना समझ में नहीं आ रहा कि
ये लोगों के पास पैसे नहीं है, पावरोटी खाने का सस्ता, सबसे सस्ता चीज़ खाने का पैसा नहीं है, उसको रखो। हाँ, तो पावरोटी खाने का पैसा नहीं है उसका पास, केक कहाँ से आएगा? तो ये लोग के ऐसा था उस समय का राजतंत्र। ठीक है, फ्रांस का क्रांति, तो वहीं से हम लोग का वहीं से स्टार्ट माना जाता है। तो वहां पर देखो 1215 ईस्वी में इसका शुरुआत माना जाता है। किसका शुरुआत? लोकतंत्र का शुरुआत। हालांकि भारत का भी इतिहास हम लोग देखें, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद भी हम लोग पढ़े। बज्जी लोग, बज्जी, एक बज्जी वाला राष्ट्र है ना 16 महाजनपद में, नाम याद नहीं की थी, सेमेस्टर 1 में था। ठीक है, वो सब काहे लिए, उसको रखो, मेरा को रखो उसको। ठीक है, तो बज्जी में क्या था? लोकतंत्र चल रहा था, हम लोग पढ़े थे उसमें। ठीक है, लेकिन फिर भी इतिहास कौन लिखा है? इतिहास लिखना स्टार्ट कौन किया? हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन था? अंग्रेज था। तो अंग्रेज लोग ही क्या करेगा? अपना इतिहास लिखा। क्या लिखा? लोकतंत्र का शुरुआत कब हुआ? मैग्ना कार्टा में, 1215 ईस्वी। कहाँ पे? इंग्लैंड में। ठीक है, ब्रिटेन। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। लोकतंत्र दिए हैं पीडीएफ, इसमें से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद देखो आधुनिक लोकतंत्र की उत्पत्ति की 3 महान क्रांतियां कौन कौन सी थी। आज के समय में जो लोकतंत्र चल रहा है, कौन कौन सा लोकतंत्र चल रहा है उसके बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज के समय में जो लोकतंत्र चल रहा है, अगर भूल से तुम आज से 400 साल पहले जन्म ले लेती, ये समय जो है बहुत अच्छा समय में जन्म लिए तुम लोग, लड़ाई उड़ाई कुछ देखने को नहीं मिल रहा है क्या? अरे हम भी अच्छा समय में जन्म लिए हैं। ठीक है, तो इस समय लड़ाई उड़ाई कुछ नहीं, लेकिन आज से 400 साल पहले हम लोग जन्म लेते, तो सेमिस्टर 1 में दासी वाला कहानी याद करो, वही हाल होता हम लोग के साथ। ठीक है, कोई यूँ आता, हमला कर देता, उठा के लेके चल जाता, अंग्रेज लोग आता, अंग्रेज लोग टैक्स ये थी चाबुक से मार मार के बोलता पैसा निकाल, टैक्स भर। ठीक है, चाबुक से मार मार के, चाबुक से पैसा नहीं होता, खेती बाड़ी नहीं करते, कहाँ जाना पड़ता? कारखाना में काम करने। कारखाना में 16-16 घंटा काम कराएगा, पैसा इतना देगा कि तीन टाइम का खाना भी नहीं हो पाएगा। बंद हुआ मजदूरी, हैन तेन बहुत कुछ था। ठीक है, आज से 100 साल पहले ही ठीक होना स्टार्ट हुआ है, 100 साल पहले भी नहीं, मैंने यही जब अंग्रेज लोग आज़ाद किया उसके बाद से थोड़ा थोड़ा ठीक होना स्टार्ट किया। लेकिन कब से ठीक होना स्टार्ट किया इंसान का दशा? पहले राजा लोग पूरा इंसान को बर्बाद करके छोड़ा था। कब से ठीक हुआ है इंसान का दशा? 1688 में हुआ था ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति। ब्रिटेन में ही हुआ था 1688 में रक्तहीन क्रांति। ऐसा क्रांति जिसमें, हाँ नहीं, रक्तहीन मतलब होता है कि कुछ रक्त नहीं बहा। ठीक है, बिना लड़ाई झगड़ा के, बिना मार पीट का समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ था? राजा रहेगा, ठीक है, राजा रहेगा, लेकिन राजा का काम जो है वो दूसरा लोग करेगा। ठीक है, मतलब राजा के साथ बहुत सारा आदमी लोग रहेगा, वो लोग भी डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, राजा के साथ उस समय का वहाँ का बहुत अमीर अमीर जो आदमी लोग था वो लोग भी रहेगा। 1688 में ही, माने उसके आसपास ही क्या हुआ था, इसके बाद हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, कारखाना का, कारखाना वारखाना सब बनना स्टार्ट हुआ था। व्यापारी लोग का क्या हुआ था 1688 तक में, व्यापारी लोग अमीर होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो बहुत अमीर अमीर व्यापारी लोग क्या हुआ था, वो लोग राजा का सहयोगी बन गया, क्या कि राजा को पैसा भी देता था व्यापारी लोग। तो बोला कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम भी शासन में भाग लेंगे, हम भी बताएंगे आपको क्या क्या करना है। तो ये हुआ था 1688 में रक्तहीन क्रांति ब्रिटेन की। उसके बाद हुआ था अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, 1775 से 1783 तक चला था, और अमेरिका आज़ाद हो गया था। अमेरिका भी गुलाम था, ठीक है, लेकिन अमेरिका में भी ऐसा संग्राम हुआ, वो लोग आज़ाद हो गया। ठीक है, 1783 तक। तो और क्या हुआ था, तो फ्रांस की क्रांति इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति। इसी में क्या हुआ था, राजा का सर काट के लेके घूम रहा है, सबको मार दे रहा है, चलो बड़ी खतरनाक हुआ था। इस समय इधर जन्म ले लेती और राज परिवार में जन्म ले लेती राजा का, तुम तो खुश होती, वाह राजा का घर में जन्म लिया है। लेकिन ये लोग क्या करेगा, सबको मार दिया, राजा का घर ला। हाँ, बड़ी खतरनाक समय था। ठीक है, तो आज हम लोग जो ऐसा जीवन जी रहे हैं, यही लोग का देन है। क्या पता इतिहास में क्या हुआ, बड़ा खतरनाक खतरनाक घटना हुआ है।
ठीक है। लोकतंत्र के कितने रूप हैं? तो लोकतंत्र के रूप की व्याख्या करेंगे। देखो लोकतंत्र का जो रूप है, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, ठीक है। सामाजिक, इससे पहले हम लोग जो सेकंड चैप्टर का दिए थे ना, पोल साइंस का पीडीएफ पढ़ी 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 पढ़ी। हाँ, तुम्हारा मम्मी तो बताती है तुम कितना पढ़ रही है, एकदम स्कूल में पढ़ रही है। स्कूल में, हम स्कूल नहीं गए हैं, हमको नहीं पता स्कूल में कितना पढ़ाई होता है। मैंने स्कूल में कितना समय बाद, तुम कितना समय पढ़ लेगी स्कूल में? बगल में 4 गो दोस्त, इधर 4 गो दोस्त है, तुम कितना पढ़ लेगी? तुम अजीब बकवास कर रही है, ठीक है। नहीं तो कार ट्रेंड चला है, हाथ में क्या करेगी? हाथ में इधर रिंग लगाएगी, रिंग लगा के बेस्टी बेस्टी जो भी था, ठीक है, उसका नाम और फोटो खींच के इंस्टा भी पोस्ट करना है, ठीक है। सबका 3-3 को ग्रुप बन गया, इसका उसका, और इसका बेस्ट फ्रेंड को नहीं लेके आई पढ़ाने। स्कूल जाने के लिए उसका तबीयत ठीक रहता है, ट्यूशन आने टाइम, वो भी शाम हो गया ना। अच्छा, देखो धार्मिक लोकतंत्र, तो 4 तरह का लोकतंत्र का रूप है, ठीक है। लोकतंत्र का रूप कितना तरह का? 4 तरह का, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक। तो ये सब आसान है, ठीक है। ये सब पूछ लेगा कि लोकतंत्र का रूप क्या चीज़ है। तो राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र क्या, जो हम लोग समानताएं पढ़े थे, इसका पहला वाला चैप्टर पीडीएफ खोल के पढ़ो, उसको पढ़ने के लिए दिए हैं, एग्जाम 10 दिन बाद है, ठीक है। कचिया कल भी एग्जाम? कल कौन सा एग्जाम है? हाँ, सेमेस्टर 1 में फेल हुई थी? हमको बताया नहीं सेमेस्टर 1 में फेल हुई है। टेक आउट में कोई कैसे फेल हो सकता है? शाबाश। सेमेस्टर 1 का एग्जाम चल रहा है? सेमेस्टर 1 जब आएगा तब ना एग्जाम होगा। जो तो कुछ पढ़ी है, वो तो नहीं पढ़ी। तो देखो मिल जाएगा, आगे पीछे से सूचना मिल जाएगा। टिक आउट तो करना है बस। 3 तारीख को कहाँ? कल। देखो इधर सेमेस्टर 1 जब आएगा तब एग्जाम लेगा, तब जो भी फेल हुआ। अच्छा, अरे आप जो लोग सेमेस्टर 1 में आएगा, वो लोग का जब एग्जाम होगा, जो फेल हुआ उसका क्या होगा? कल ही होगा। जो फेल हुआ उसका कल एग्जाम है। अच्छा, कॉलेज का अच्छा, सेमेस्टर 1 पास नहीं करा तो फिर सेमेस्टर 1 देगा, सेमेस्टर 2 नहीं देगा एग्जाम। अच्छा सिस्टम किया था, सही है ना, बढ़िया सिस्टम है। फिर फेल करने का सिस्टम 6 से लागू करना चाहिए, 6 क्लास से ही, ठीक है। इधर देखो, राजनीतिक लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान मतदान का अधिकार होता है। राजनीतिक लोकतंत्र जो राजनीतिक समानता पढ़े थे वही है कि सबको क्या होगा, सबको समान वोट देने का अधिकार होगा। एक निश्चित आयु दे दिया जाएगा कि 18 वर्ष के बाद क्या करने का, वोट दे सकता है सब। इससे जनता को सरकार चुनने, चुनाव में भाग लेने और शासन की नीतियों की आलोचना करने की स्वतंत्रता होती है। वही है राजनीतिक स्वतंत्रता, वही लिख देना है। यह राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता और न्याय की स्थापना पर विशेष बल देता है। राजनीतिक लोकतंत्र, तो इसमें कोई भी लोकतंत्र में क्या होता है, हो सकता है, खड़ा हो सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है, सरकार के बारे में आलोचना कर सकता है, ठीक है। कोई भी कर सकता है, करना मत, गायब हो जाओगी, नहीं दिखाई दोगी, ठीक है। हाँ हाँ, सरकार बहुत पावरफुल है। सरकार को भी, सरकार का बताया नहीं ना, सरकार क्या एक तरह का गुंडा है, ठीक है। सरकार गुंडा किस प्रकार है, आदमी लोग अपने आप में गुंडा है, ठीक है। सबको खुला छोड़ दिया जाए, एक दूसरा घर में लूट पाट, पैसा वैसा छिनता ही, उसका कोई जिंदा नहीं बचेगा, ठीक है। सबको मार देगा, सब आपस में लड़ते लड़ते मर जाएगा। ये लोग को संभालने के लिए चाहिए ये लोग से भी बड़ा गुंडा, ठीक है। तो वही कौन है, सरकार। सरकार क्या बना दी है,
पुलिस, ठीक है। सरकार क्या बना दी है, सेना। और सेना में भी अलग अलग तरह का एकदम कमांडो, ये कमांडो, वो कमांडो, अलग अलग तरह का कमांडो है, ठीक है। सरकार के पास हजारों करोड़ रुपया का क्या हथियार है, ठीक है। सरकार चाहे तो एक दिन में सारा जितना भी मस्तान है दुनिया में सब गायब हो सकता है, एक दिन में गायब हो सकता है। हमको गायब करना, हम क्या किए, ठीक है। अच्छा से नहीं पढ़ाते हैं, अच्छा ठीक है। तो इसके बाद देखो, सामाजिक लोकतंत्र समाज में समानता, सौहार्द और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। तो सामाजिक लोकतंत्र क्या है, तो समाज में समानता को बढ़ावा देगा। क्या समाज में सबका, सब कुछ समाज में क्या है, बराबर है, ज़्यादा अमीर नहीं, ज़्यादा गरीब नहीं, ठीक है। अमीरों के साथ भी वही सुलूक, गरीबों के साथ भी वही सुलूक, ठीक है। ये बस थ्योरी है, पढ़ने के लिए अच्छा है, असली में इसका पालन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, हो ही नहीं पाएगा। अब अंबानी की गाड़ी जा रहा है तुम्हारे बगल में, तुम्हारा गाड़ी जा रहा है, तुम साइकिल लेके जा रही है, अच्छा तुम साइकिल लेके जा रही है, बगल से अंबानी का मर्सिडीज रोल्स रॉयस जा रहा है, ठीक है। पुलिस वाले लोग क्या करेगा, साइड हटो, पूरा रास्ता खाली, तुमको भगाएगा, उठा के तुम्हारा साइकिल फेंक देगा साइड में, ठीक है। तो इक्वली उतना ट्रीट होता नहीं है, बोलने के लिए है नहीं। लेकिन है यह लिखा गया है, यह जाति धर्म लिंग, लेकिन आम अभी पहले बहुत ज़्यादा था। पहले हर गांव में एगो होता था मुखिया, ठीक है, या फिर हर अगल बगल में पांडे लोग मिल ही जाता है, ठीक है, पंडित लोग, ब्राह्मण लोग। तो पहले बहुत ज़्यादा होता था कि ब्राह्मण लोग के पास, ब्राह्मण लोग इस जाति का पानी भी नहीं पी सकता है। ट्रेन में क्या होता था, ट्रेन में गांधी जी को निकाल के फेंक दिया था, तुम ब्लैक इंडियंस, तुम लोग ट्रेन में कैसे चढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह का जाति उपात बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, ठीक है। आज ऐसा कोई आदमी अपने बगल आदमी को बोल दे तुम दूर रहेगा, तुम्हारा हाथ का पानी नहीं पियेंगे, वो आदमी दू झापड़ मार देगा इसको, चुप कर, बेसिक बक रहा है। तो क्या है, सामाजिक लोकतंत्र है, लोकतंत्र का ज़माना है, ठीक है। लेकिन आज भी क्या है, लोगों के दिमाग में बसा हुआ है, क्योंकि हजारों साल से ये सब दिमाग में बैठाया गया है। ये कुछ सालों में ही क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा, और और 50 100 200 साल लगेगा ठीक होने में। तुम लोग के घर में भी होगा ये सब विचार, दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा के दिमाग में, किसी का भी दिमाग में छुआछूत जाति पाति का विचार नहीं। चलिए, इसका परिवार अच्छा है, ठीक है। लिंग और भाषा के आधार पर भेदभाव समाप्त करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो हमारे घर के बगल में रेलवे का आदमी लोग रहता है, ठीक है। मेरे घर के बगल में रेलवे का आदमी लोग रहता है, क्या हुआ, चुप का बोल लिया। तो वो लोग क्या करता है, रेलवे का आदमी लोग जब रहता है, अपना बेटा को भेजता है डल्लप इंग्लिश मीडियम स्कूल, ठीक है। बेटी को भेजते हैं महात्मा गांधी। ठीक है। तो लिंग के, तो भारत में क्या है, लिंग और भाषा के आधार पर सब समान है, माने सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो ऐसा क्या है, अरे ऐसा काहे है, क्या कि पता है लड़की क्या करेगी, पढ़ लिख के शादी ब्याह करके जाएगी पराया धन। ठीक है। और लड़का को क्या करना है, काम धाम करना है, यही हमारा आगे का क्या है, बुढ़ापा का सहारा है, बुढ़ापे की लाठी है, ठीक है। तो बाद में कभी कभी देखा जाता है लाठी कोई और लेके चल गया। मम्मी पापा अकेले रह जाता है लास्ट, मतलब बहुत सारा 80% 60% देखा यही जाता है कि लास्ट में लड़की लोग ही, बेटी लोग ही काम में आती है मम्मी पापा का, ठीक है।
यह महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के समाज में समरसता लाने का कार्य करता है। तो ये सब तुम पढ़ लेना, बहुत आसान है, जो स्वतंत्रता में पढ़ाए थे वही है। ठीक है, नहीं पढ़ी थी वीडियो जाके देख लेना, बड़ा बोरिंग तरीका से एकदम सुध के वीडियो बनाया, उसमें आराम से बक रहे थे। इसका पहले वाला वीडियो आर्थिक लोकतंत्र में क्या होगा, पैसा वैसा सब बराबर मिलेगा, सबके बराबर होना चाहिए, ये आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या है, धार्मिक लोकतंत्र। धार्मिक लोकतंत्र में क्या होगा कि किसी भी आदमी को कोई भी धर्म मानने का अधिकार होगा। तुमको जो धर्म अच्छा लगता है तुम अपनाओ। ठीक है, तुमको मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है तुम अपनाओ, मम्मी पापा तुमको ले बड़ी मार मारेगा बोले मुस्लिम धर्म अपनाएगी। ठीक है, कोई मुस्लिम अपना घर में बोल रहा है कि हम हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं, हिंदू धर्म अच्छा लगता है, काहे कि मुस्लिम धर्म में शराब पियो तो गुनाह कर रहा है। ठीक है, यदि कुछ बाजी लगा लो गुनाह कर रहा है, बड़ी नियम कानून है। ठीक है, तो लोग अब लेकिन पीने का लत तो लग गया है अब बोल रहा कि अब मेरे को मुस्लिम दोस्त आके बोला तुम लोग का धर्म बढ़िया है, अब लोग धर्म में ही शराब वराब पियो, गुनाह, वो गांजा वजा सब पीता है बोले तुम लोग का धर्म बढ़िया है। ठीक है, अब जो नियम शासन वासन से रहता है उसको बोलता है, वो लोग बोलता है कि मुस्लिम धर्म अच्छा है क्योंकि उसमें शासन ज़्यादा है। ठीक है, हिंदू धर्म में कुछ वो करो, ठीक है, कुछ तो मना ही नहीं है। तो धार्मिक लोकतंत्र कोई भी अपना सकता है, कोई भी संस्कृति कोई भी धर्म अपना सकता है, बस अपने मम्मी पापा से पूछ लेना एक बार। ठीक है कची, अरे धर्म चेंज करना, धर्म अच्छा लगा तो धर्म में जाना है, लड़का नहीं देखना है। अरे हम बोले कि किसी को धर्म भी अच्छा लग सकता है, शादी के बाद धर्म चेंज होगा, तुम माने ये अलग बात है, तुम अलग जगह जा रही है, छोड़ लोकतंत्र के वर्गीकरण की व्याख्या करो। लोकतंत्र का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो लोकतंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब बात करेंगे मेन बात, इसको पहले ही बता देना चाहिए था कि लोकतंत्र को 2 भागों में बांटा गया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो डायरेक्ट क्या होता है, जब कोई भी देश में आदमी लोग ही शासन कर रहा है। ठीक है, आदमी लोग कैसे शासन कर रहा है, सब लड़की लोग को कन्याश्री मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसका ऊपर भी वोट होगा, सब आदमी लोग जाके वोट देगा बोल रहा कोई सवाल है, मिलना चाहिए कन्याश्री। ठीक है, तो पतिश्री भी मिलना चाहिए कन्याश्री मिल रहा है। ठीक है, का साइकिल फोन मिल जा रहा बहुत है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, लोग द्वारा ही क्या करता है, लोग शासन करता है, लोग सब कुछ के लिए वोट करता है, लोग ही लोग माने एक बना दिया है प्रधानमंत्री, लेकिन वो खाली नाम का है। ठीक है, कुछ भी फैसला करेगा जनता से पूछेगा, जनता क्या चाहती है, वोट होगा। एगो देश में वोट हुआ था कि बताओ तुम लोग को क्या चाहिए, तुम लोग काम करके पैसा कमाना चाहता है कि तुम लोग बिना काम करे ही तुम लोग अकाउंट में पैसा चल जाएगा, तुम लोग काम करना दरकार नहीं है। ठीक है, तो भारत में ऐसा वोट होता तो ऑब्वियस है कि कोई काम करना नहीं चाहता, खाली अकाउंट में पैसा आ जाए। लेकिन वो देश का आदमी लोग अच्छा था, 50 से ज़्यादा % वोट मिला था किसका, जो लोग बोला था कि हमको काम करना है, काम करके पैसा कमाना है। ठीक है, तो देश में लागू नहीं हुआ। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें लोगों से पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए, लोग ही क्या करेंगे, शासन चलाएंगे, लोग ही नियम कानून बनाएंगे, लोग ही न्याय करेंगे, लोग ही क्या करेंगे, सब लोग करेंगे। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ये होता है स्विट्जरलैंड में, ये याद रखना। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र पूरा दुनिया में कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, वहाँ पे लोग ही शासन करता है। स्विट्जरलैंड एकदम छोटा सा जगह है, एकदम बर्फीला जगह, बड़ा सुंदर सा देश है, बर्फ से जमा हुआ, बड़ा बढ़िया लगता है। वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता तो तुम लोग को फोटो दिखाते। ठीक है, स्विट्जरलैंड एकदम बहुत सुंदर सा देश है, जाना जब घूमने जाना पैसा हम कहा दे कमाओ,
यही तो देखो, ममता दीदी फ्री में दे दे की आदत लगा दी है, फ्री में कि आप घुमाइए फ्री में, कहा फोन दे दी फ्री में, पैसा दे रही फ्री में 25,000 रुपया, किताब देती थी 1 से 8 क्लास तक फ्री में, ठीक है। तो फ्री में देते देते आदत लग गया है, आप घुमाइए। तो ये सरकार क्या कर रही है, फ्री का आदत लगा रही है, फ्री का राशन दे रही है, फ्री का फोन, हर चीज फ्री में। अरे सबको दे रही है तो सबको आदत लगा रही है ना, सबको आदत लगा रही है। तो वो तो देती ही है, वो भी देती है। SC ST वो लोग को आता है महीना में, साल में 1000 मैंने 5,000 रुपया। तुम लोग के पास सर्टिफिकेट नहीं है। एक तो SC ST वाला सिस्टम भी खराब है, अब वो बाद में समझा जाएगा, ठीक है, वो कौन सा सिस्टम है। देखो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो कि भारत में चलता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों का काम कितना है, लोगों का काम बस उतना है कि वो लोग नेता लोग को चुन ले, अब जो काम करेगी वो लोग नेता लोग करेगा, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग क्या करेगा, खाली नेता को चुनेगा, ठीक है। मोर्टिन जला लो, सलाई वलाई होगा यहाँ पे, लो देखो सलाई लेके घूम ही रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री या किसी को भी चुन लिया जाता है, वो क्या करेगा। अब ये भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी 2 तरह का होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कितना तरह का, आवाज भी नहीं निकल रहा है इसका, खाना नहीं मिला। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र 2 तरह का, एक अध्यक्ष प्रणाली और है संसदीय प्रणाली। एक अध्यक्ष, एक कौन सा प्रणाली, अध्यक्ष, और दूसरा संसदीय प्रणाली, ठीक है। तो ये कहाँ गया, ये नहीं बताया है, अच्छा यहीं पे लिखा हुआ है। देखो अध्यक्ष प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति को मुख्य शक्ति मिलती है, किसको मिलती है, राष्ट्रपति को। पूरा देश में सबसे शक्तिशाली आदमी कौन होगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को बोलते हैं इंग्लिश में प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति, कहाँ रखोगी उसको, क्ले में खड़ा नहीं होगा, चटा उटा जल जाएगा, ठीक जगह रखो। काची रबर है, रबर में शायद हो सकता है। तो देखो अध्यक्ष प्रणाली, राष्ट्रपति कहाँ का सबसे शक्तिशाली है, तुम लोगों को पता है, कहाँ का, भारत का। भारत का राष्ट्रपति शक्तिशाली है, भारत का राष्ट्रपति कठपुतली है, वो बात सुनता है प्रधानमंत्री का, ठीक है। जो प्रधानमंत्री रहेगा उसी का कठपुतली रहेगा, कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली है अमेरिका में, ठीक है। तो जिस देश का, किस देश का नाम लिया हम, राष्ट्रपति, हाँ स्विट्जरलैंड का नाम लिया अभी हम, शाबाश। किस देश का नाम लिया, सुनी नहीं तुम, मोर्टिन जला रही थी अभी जस्ट हम बोले, वो मोर्टिन लगा ली थी तुम। किसका नाम लिया, कौन सा देश का नाम लिया, देखो ये हम बकते जा रहे, लोग सुन भी नहीं रही है, शाबाश। ये खाली वो सुनी, वो मोर्टिन लगा रही थी, वो सुनी है। अमेरिका प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो जिस देश का राष्ट्रपति शक्तिशाली होता है उसको बोलते हैं क्या, वहां पे कौन सा प्रणाली चल रहा है, अध्यक्ष शासन प्रणाली। जिस देश का राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली होता है, किस देश में चल रहा है, अमेरिका में, ठीक है। और जिस देश में प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, संसदीय प्रणाली, ठीक है। तो भारत में कौन सा प्रणाली है, अध्यक्ष की संसदीय, संसदीय। प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली है, ठीक है। तो ये समझ में आया, लोकतंत्र का वर्गीकरण किसमें, ये लोकतंत्र का वर्गीकरण है, ये लोकतंत्र का रूप है, ठीक है। लोकतंत्र का रूप बोलेगा, ये सब तो पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन ये पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, अच्छा से समझोगी तो नहीं भूलोगी। बस ये नाम थोड़ा याद रखना पड़ेगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, बस यही फैक्ट को बार बार थोड़ा याद करना होगा। अब प्रत्यक्ष एक बार समझ ली तो इसका बीच में क्या है तुम लिख ही लोगी, ठीक है। उसके बाद देखो संवैधानिक राजतंत्र और गणतंत्र लोकतंत्र, हाँ सर बता दिए कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। हम क्या पढ़ा रहे हैं, किताब, तुम लोग क्या पढ़ना है,
किताब। तुम लोग को समझ के जाना, तुम लोग पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हो, तुम लोग को पता होना चाहिए कि देश में शासन प्रणाली कैसा होता है। ठीक है, देश में कैसे प्रधानमंत्री काम कर रहा है, संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है, समानता क्या होता है, तुम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा काम है तुम लोग को समझाना। और स्कूल का सर लोग फांकीबाज है। फांकीबाज क्या है? फांकीबाज क्या है कि स्टूडेंट लोग फांकीबाज है स्कूल में, कि 100 गो बच्चा है, एगो तो 100 गो बच्चा का पता स्कूल में कैसे संभालते होंगे सर। सबसे मुश्किल काम है सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ाना। पीछे से टीचर लोग इधर लिख रहा है, पीछे से सरकारी बच्चा लोग कागज चला के मार देता है सर को। और नहीं तो कभी कभी महात्मा गांधी सुनने को मिलता है चप्पल चला दिया है। चप्पल, वो बोलने का तो बहुत कुछ बोलता है, लेकर लोग बहुत फेंकता है, उस समय विश्वास मत करना। ठीक है का अब धमकी खाली बोलता है, गुस्सा हो जाता है तो लोग बोल देता है, तो ऐसा। तो ऐसा ही है सरकारी स्कूल का माहौल। ठीक, बहुत ज़्यादा कड़ा करने की ज़रूरत है सरकारी स्कूल में, कड़ाई ज़्यादा। ये कड़ाई नहीं करना है थोड़ा। हाँ, ये सब तो देखने को मिलता है। 7 क्लास की बच्ची लोग देखते हैं लिपस्टिक लगा के जा रही है स्कूल में। ठीक है, तुम लोग जाए क्या बोलिए, स्वतंत्र है हम। स्वतंत्रता पॉलिटिक पढ़ के आए हैं। तुम लोग जाकर बोल सकती हो पॉलिटिक पढ़ के आए हैं, स्वतंत्र है दे हम लोग को। ये संविधान में लिखा गया है। ठीक है, स्कूल के अंदर संविधान काम नहीं करता है, स्कूल का अलग संविधान है। ठीक है, घर में अलग संविधान काम करता है। ठीक है, घर में मम्मी पापा को नहीं बोलते हम बोल सकती स्वतंत्र है हम। ठीक है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकती। हाँ। बोल के देख लेना। ठीक है, देखो संवैधानिक राजतंत्र और गणतंत्रवादी लोकतंत्र में क्या अंतर है? क्या संवैधानिक राजतंत्र और गणतंत्रवादी लोकतंत्र में क्या अंतर है? ये समझ में नहीं क्या लिखा है? 2 गो शब्द लिखा है, संवैधानिक राजतंत्र। देखो 2 शब्द और हैं, संवैधानिक राजतंत्र और गणतंत्रवादी लोकतंत्र। कुछ देश में ऐसा है, राजा है, अभी बहुत सारे देश में राजा है। ठीक है, राजा ही शासन कर रहा है, तो वो तो राजतंत्र हो जाएगा, उसको हटाओ। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ही ऐसा है, वहाँ पे अभी भी तुम लोग नाम सुनते होगे, प्रिंसेस क्वीन एलिजाबेथ। अरे महारानी वरानी अभी भी उधर है। इंग्लैंड में अभी भी महारानी लोग हैं, राजा है उधर, रानी है, लेकिन राजा रानी कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, राजा रानी उधर कुछ काम धाम नहीं करता है। उधर भी क्या हुआ, प्रधानमंत्री चुना गया है, सब काम प्रधानमंत्री करता है, राजा बस इसीलिए है कि बस जाके बैठता है उधर। ठीक है, ब्रिटेन का किंग और क्वीन इसीलिए है कि बस जाके बैठेगा, उसका पास पैसा वैसा आएगा, सरकार उसको पैसा देगी, बस वो लोग बस इसी है, बस नाम का है, सरकार भी है। हाँ, सब देश में सरकार है, सब देश में अभी आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, आगे और तगड़ा तगड़ा सरकार आएगा लास्ट वाला में। 3 गो सरकार के बारे में पढ़ना, लोकतंत्र जो कि अधिकतर देशों में है लोकतंत्र, और सर्वसत्तात्मक, और एगो चीन में जो चल रहा है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, अभी जानेंगे क्या क्या होता है। इसे बहुत तरह का है, हम लोग को चैप्टर में क्या पढ़ना है, 3 ठो पढ़ना है, तुम लोग को 3 ठो आना ही चाहिए। ठीक है, तो स्कूल में सब पढ़ाया गया था, समझाया गया था, स्कूल नहीं गई थी ना, रोज जाती है। ठीक है, तो अभी बोली स्कूल के सर पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? ये सब नहीं पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? सामाजिक। तो संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है? देखो संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है कि राजतंत्र है, क्या है, देश में राजा भी है, राजा है लेकिन काम उधर लोकतंत्र वाला हो रहा है, राजा है लेकिन काम लोकतंत्र वाला हो रहा है। देखो संवैधानिक राजतंत्र में राजा या रानी राज्य का मुखिया होता है, लेकिन वास्तविक काम कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद। और राजा बस इसी होता है, प्रतीकात्मक पद होता है, राजा है बस है, कुछ काम नहीं है राजा का, बस है। ठीक है, उसको पैसा भी जाता है,
करोड़ों रुपया, राजा बस है, कुछ काम धाम नहीं है। ठीक है, जैसा कि ब्रिटेन में देखा जाता है। काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। देश में कुछ गड़बड़ हो गया तो राजा का हाथ में कुछ नहीं जाएगा, राजा बोलेगा हम क्या किया, हम तो कुछ नहीं किए। किसका हाथ में जाएगा? प्रधानमंत्री। तो अभी ब्रिटेन का भी बात यह है कि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री है देखा जाएगा तो इंडिया का आदमी है। ठीक है, माने इंडियन ही कहलाएगा, लेकिन उसका जन्म ब्रिटेन में ही हुआ था। माने उसका मम्मी पापा या दादा दादी बहुत पहले चल गया था ब्रिटेन, अभी वहाँ पे क्या हुआ? प्रधानमंत्री बना। ठीक है, तो भारत का आदमी लोग सब दूसरा दूसरा दुनिया देश में जाके कमाल करता है। अमेरिका एकदम कमाल करता है, गूगल का सीईओ है भारत का आदमी, सुंदर पिचाई। उसको कितना मिलता है? तो महीना करोड़ों रुपया मिलता है उसको, 100 करोड़ का पता है कितना मिलता है, लेकिन है महीना में इतना कमाता है। ठीक है, और भी बहुत सारा अमेरिका में। क्या बोल रही है? साफ करवाएंगे तुमसे। इसके बाद देखो गणतंत्रवादी, गणतंत्रवादी जो समझाए थे, जो हम लोग भारत देश में चलता है कि वो लोग क्या करता है? राज्य का एगो मुखिया चुनता है। तो क्या है? राज्य एक मुखिया चुनता है, हो गया, मन भर गया, मैंने हो जाता है। 45 मिनट पढ़ना आसान बात है, बहुत मुश्किल बात है, 45 मिनट हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो ठीक समझ में आता है, बाद में समय जाते जाते दिमाग भूलना स्टार्ट हो जाता है। देखो गणतंत्रवादी लोकतंत्र, गणतंत्रवादी जैसा भारत में चलता है वो ये क्या है? गणतंत्रवादी लोकतंत्र है। उसके बाद देखो पढ़ लेना ये सब। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? अच्छा देखो यहाँ पे लास्ट में लिखो लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर में हिंदी में नहीं लिखा जाता, तो इसे इंग्लिश में लिख दिया, लिखो। तुम लोग इंग्लिश में क्या इतना हंस रही है ना? प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये तो फोन से लिख के भेजना। देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर, देखो अंतर याद कर लेना। किसका बीच में बोला? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो बताओ प्रत्यक्ष क्या था? प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या था कि बताएगा? देखो लेक्चर का सबसे बड़ा कम यही है कि एक कान से सुनते हैं, दूसरा कान से निकाल देते हैं। लेक्चर सुनने के बाद अभी शायद कुछ याद होगा, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद सिर्फ 10% याद होता है। अगर 100 को पढ़ा है तो खाली 10 को याद होगा। ठीक है, तो उसको जाके रिवाइज करना पड़ता है। तो लेक्चर सुनने से कभी भी याद नहीं रहता। तो अभी देखते हैं कितना याद है तुम लोग को मेमोरी। प्रत्यक्ष राजतंत्र क्या है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बताए थे ना कि जो लोकतंत्र है दो तरह का, प्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष है। तो क्या होता है? क्या होता है प्रत्यक्ष में? जो अपने से करता है। ये देखो अब नोट्स देख के बता रही है। हाँ तो मैंने ठीक ही बोलिए, जो लोग खुद से ही शासन करते हैं, ठीक ही बोलिए। ठीक है, तो चलो याद है, अमृता को याद है, वो बताइए तुमको। अच्छा अंशु देखो कितनी खेल रही है, यहाँ पे ध्यान दी है। ठीक है, तो इसका देखो अंतर लिखो। देखो भागीदारी, पहला अंतर क्या हो जाएगा? पॉइंट। इसको देखो डब्बा उब्बा बना के लिखने में बड़ा झंझट है, इसलिए हम क्या किए, इसी नॉर्मल लिख दिया है। ठीक है, नॉर्मल लिखा हुआ है, इसको तुम लोग डब्बा उब्बा बना के लिखना एग्जाम में। देखो पहला जो होता है उसको बोलते हैं कि पॉइंट। ठीक है, किस पॉइंट में हम लोग अंतर बता रहे हैं? तो भागीदारी। प्रत्यक्ष में भागीदारी कौन लेता है? वहाँ के लोग, जनता स्वयं शासन का संचालन करती है, इसमें भागीदारी कौन होता है? जनता। और अप्रत्यक्ष में जनता बस अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। जनता क्या करती है? प्रतिनिधि को चुनती है, वो शासन चलाता है। तो अब भागीदारी कौन? इसमें जनता भागीदारी लेती है। तुम ये भी लिख सकती है आसान भाषा में, इसमें जनता भागीदारी लेती है, इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भागीदारी लेते हैं। ठीक है, अंतर हो गया। ये देखो प्रयोग, प्रयोग क्या है? यह छोटे देशों में या समुदाय में संभव है। ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये कहाँ पर संभव हो सकता है? भारत में मान लो कि हर चीज में हम लोग वोट कराने लगे, ठीक, कि ये लोग को मिलना चाहिए, कन्याश्री मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वोट कराने लगे। ठीक है, अब वोट कराने जाएंगे सब, 1 महीना तक वोट देगा, उसका बाद रिजल्ट आएगा 2 महीना बाद, तो ये कितना टाइम लगेगा? धीरे टाइम लगेगा। तो जो बड़ा बड़ा देश है वहां पर प्रत्यक्ष लागू नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष कहाँ लागू हो सकता है? एकदम छोटा छोटा देश में। ठीक है, जैसे कि जैसे कि जैसे कि जैसे कि
स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यह बड़े देशों में अपनाया जाता है, जैसे कि भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब में अपनाया गया है, ठीक है। इंग्लैंड में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र कैसा है? संवैधानिक राजतंत्र है, ठीक है। राजा भी है वहां पे, लोकतंत्र तो चल ही रहा है लेकिन राजा भी है, तो संवैधानिक, संविधान भी है लेकिन राजा भी है। राजा का कुछ काम धाम है नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरा अंतर। और यहाँ पे क्या अंतर हो जाएगा? निर्णय लेने की प्रक्रिया। तो प्रत्यक्ष में क्या होता है? जनता खुद कानून का निर्माण करती है, शासन में भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष में जनता नहीं करती है। कानून और शासन के फैसला जनता के प्रतिनिधि लेते हैं। कौन सा कानून बनेगा, कौन सा कानून नहीं बनेगा, बंगाल में कौन सा कानून बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, कौन फैसला लेगा? रचना बनर्जी, ठीक है। तो वही है यहाँ पे, माने चुचुरा में का होने वाला वो कौन जाएगा, माने पूरा डिस्ट्रिक्ट में, हुगली डिस्ट्रिक्ट में, तो रचना बनर्जी जाएगी। हाँ, रचना बनर्जी जाएगी। रची पूछ रही, रचना कौन है? बंगाल। रचना बनर्जी को नहीं पहचानती तुम? बंडल में रह रही। हाँ हाँ, दीदी नंबर 1 कहला रही है रचना बनर्जी का। रचना बनर्जी हीरोइन है बंगाली फिल्म की, बहुत बड़ी हीरोइन है। छोटा चुल नहीं, बड़ी लंबा लंबा चुले, का बोले छोटा छोटा चुले। घुगनी खा रही है, ठीक है। देख तो ये हीरोइन थी, लोकप्रिय थी, बन गई, जीत भी गई, जीतेगी, ठीक है। एकदम फिल्टर उल्टर मार के उसका पोस्टर लगा हुआ रहता था। ठीक है, सब लड़का लोग वोट दिया उसको। देखो इधर, उसके बाद प्रतिनिधियों को हटाने का अधिकार हम नहीं दिए, मेरा वोटर कार्ड ही नहीं है, ठीक है ना, मेरा 18 साल नहीं हुआ है, हो जाएगा अगला साल। देखो, प्रतिनिधियों को हटाने का अधिकार। देखो यहाँ पे अगला तुम्हारा क्या हो जाएगा अंतर, कि जनता लोग अगर ये अच्छा नहीं है, अगर जिसको प्रधानमंत्री चुन लिया अच्छा नहीं है, जनता लोग हटा सकता है, जब मन तब हटा देगा। किस में? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। अप्रत्यक्ष में जनता नहीं हटा सकता, जनता के प्रतिनिधि हटा सकते हैं। जैसे कि अब मान लो कि मोदी चाचा पागल हो जाए, पागल हो जाने का मतलब यह है कि एकदम लागू कर दे कि भारत में खाली हिंदू धर्म ही चलेगा, ठीक है, सब सिख लोग, सब मुस्लिम लोग खाली हिंदू धर्म ही चलाए, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा होगा, ऐसा हो जाएगा तो नहीं ना, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लो योगी चाचा बनता है प्रधानमंत्री, तो ऐसा हो सकता है, वो तो है ही वैसा, ठीक है। बोलेगा सब मुस्लिम का घर पे बुलडोजर चला दो, अब उसका पागलपंती रोकेगा कौन? तो उसके लिए भी हम लोग नहीं हटा सकते प्रधानमंत्री को। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सीधा आदेश देगा जेल भेजो इसको, माथा खराब हो गया इसका। एक बार भेजा गया था, ठीक है, किसको भेजा गया था? अरे ये लोग को नहीं, आज से कई साल पहले भेजा गया था इंदिरा गांधी को, पगला गई थी, लड़का लोग को बोल रही कि इससे ज्यादा बड़ा बड़ा चुल नहीं रखना है। सैलून में फोटो भेजाई थी, इससे अलग चुल नहीं काटना है, एकदम स्टाइल नहीं कर सकता, लड़की लोग ये सब डिजाइन बना के नहीं आ सकती है। फिर जिसका जिसका जमीन था सब छीन ली थी, सबको बराबर में बांट दी थी, बोली थी सबके पास, एक आदमी के पास 20 कट्ठा ही जमीन हो सकता है, ठीक है। मैंने बहुत कुछ की थी, फिर उसके बाद लेके सबको बांट भी दी थी, रखी नहीं। आदमी लोग भी सियाना था, वो लोग लिख दिया, 5 गो भाई था, ज़्यादा जमीन है तो एक 20 कट्ठा उसको, 20 कट्ठा उसको, 20 कट्ठा उसको, सब अपने परिवार में रह गया, देना नहीं पड़ा। जैसी जैसी सुनी उसके बाद सब लिखना स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम क्या था, बहुत ज़्यादा निरंकुश हो गई थी, उस सरकार के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन 7:50 हो चुका है, तो हम ऑनलाइन वीडियो बना देंगे, ठीक है, तुम लोग देख लेना। हालांकि हमको पूरा 100% विश्वास है कि तुम लोग नहीं देखोगी वीडियो, ठीक है, तो मतलब वो देखती है, मैंने वो वैसे बोली, मतलब वो देखती है, ये बोलने का थोड़ा उल्टा तरीका है, जो टीनेजर होता है ये लोग ऐसे ही बोलता है, उल्टा जवाब देता है कुछ भी, ठीक है।
तो खर्च और उत्तरदायित्व, ये लोग को बोल दो कि देखो ये काम बिल्कुल मत करना, बच्चा लोग को बोल दो या फिर तुम लोग को बोल दो, वही काम तुम लोग करोगी। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। आँख बंद करो, आँख बंद करो, अरे आँख बंद करो। हाँ अभी करते हैं, आँख बंद करो। ठीक है, हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना। हाथी का 4 पाँव के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना। हाथी का एक लंबा सूंड है, इसके बारे में मत सोचना। ये भी मत सोचना कि हाथी का 2 बड़ा बड़ा दांत निकला हुआ है। ठीक है, हाथी के ऊपर तुम बैठी हुई है, ये मत सोचना। ठीक है, यही सब आ रहा दिमाग में। अब तो मना किए सोचने। ठीक है, तो इधर देखो, खर्च और उत्तरदायित्व और क्या क्या है। देखो इन दोनों में और अंतर क्या है, तो यह कम खर्चीला होता है। वोट कराने में कितना खर्चा होता है पता भी है। एगो तुमको चुनाव लड़ना है विधायक का, ठीक है, इसमें तुमको चाहिए कितना, कम से कम कितना बोल रही है, लाख रुपया बोल रही है, 5 करोड़ 500 लाख। विधायिका का चुनाव अगर विधायिका का चुनाव लड़ना है तो तुमको कितना रुपया चाहिए, 5 करोड़ रुपया। 5 करोड़ रुपया दोगी तो तुमको टिकट मिलेगा कि तुम चुनाव लड़ सकती है। उसका तुम चुनाव जीतोगी कि नहीं ठीक नहीं है। हार जाएगी तो पूरा पैसा गया तुम्हारा। ठीक है, फिर दोगी पैसा। जीत गई तो सारा पैसा वसूल हो जाता है, एकदम 10 गुना ज्यादा वसूल। 5 करोड़ के जगह तुम 100 करोड़ रुपया आ जाएगा। अरे आता है रास्ता बनाने का पैसा, बस साइड कर लो उसमें से कुछ कुछ। ठीक है, जैसे ही रास्ता बनाया गया है, 1 साल के बाद क्या अवस्था हो गया था रास्ता का, सब गिट्टी निकल रहा है रास्ता से। ठीक है, तो एकदम सस्ता सस्ता सामान डाल के बना दो रास्ता, बस पैसा बच गया उसमें से, वो कहाँ जाएगा, पॉकेट में। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, कम खर्चीला होता है। और अप्रत्यक्ष इतना सारा बैनर उनर, जब ये लोग का प्रचार करने आएगा तो हेलीकॉप्टर आएगा, पूरा चेंज कर दिया जाता है जगह को, पूरा बांस वास लगाना, पूरा बड़ा सा स्टेज बना दिया जाता है, बहुत खर्चीला होता है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, यह अधिक खर्चीला होता है और कम उत्तरदायी होता है। अगर कुछ हो भी गया तो उत्तरदायी कौन लेगा। अभी कुंभ में इतना आदमी मर रहा है, ट्रेन में मर रहा है, उधर जाके चपा के मर रहा है, किसका उत्तरदायित्व है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मीडिया तो देखने भी नहीं जा रही है। कौन जा रहा है, यूट्यूबर लोग। यूट्यूबर लोग को व्यूज चाहिए। ठीक है, यूट्यूबर लोग जाके वीडियो बना रहा है। ऊपर से मोदी चाचा को वीडियो बनाना चाहिए था कि बहुत भीड़ हो रहा है, मत जाओ, थोड़ा कम लोग जाओ। ई बाबा, यहाँ भी ध्यान दे रहा है। 58 मिनट हो गया, 1 घंटा का लेक्चर हो गया। अभी तक खाली 8 ही क्वेश्चन का आंसर बताया है, 8 ही को बताया है। अभी तुम वो पीडीएफ पूरा थोड़ी दिए हैं, वो तो आधा पीडीएफ दिया है। अच्छा देखो, ये 6 नंबर बता देते हैं, इसके बाद तुम लोग घर जाओ, हम इसका बाद ऑनलाइन वीडियो बना देंगे। ऑनलाइन में क्या होता है, कम समय लगता है, ऑनलाइन में 1 घंटा में सारा हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला देखो, राजनीतिक शिक्षा। प्रत्यक्ष में क्या होता है, प्रत्यक्ष में सब क्या करता है, जनता ही क्या करती है, शिक्षा। जनता लोकतंत्र कर रहा है, शासन कर रहा है प्रत्यक्ष में, तो जनता लोग को पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा पता रहेगा, सबको पता रहेगा, क्योंकि वही लोग तो चला रहा है। ठीक है, तो जनता को लोकतंत्र के बारे में ज़्यादा पता रहता है, किसको, किसमें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, पता नहीं रहता है, इसको पता नहीं रहा है।